ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आने वाले सावन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है। सावन माह भगवान शिव जी का अत्यधिक प्रिय महीना माना जाता है। इस माह में जो भी भगवान शिव जी को एक लोटा जल भी अर्पित कर देता है तो उनकी सभी मनोकामनाओं को शिव जी बहुत जल्द ही पूर्ण कर देते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन में हरे रंग का इतना खास महत्व क्यों बताया गया है और सावन में सोमवार के दिन हमें किस प्रकार से पूजा करना है और पूजा करने के लिए हमें कौन कौन से सामग्री लेना है और हम घर पर शिवलिंग की पूजा किस प्रकार से करें। बहुत सारी जानकारी दोस्तों आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सावन के सोमवार का व्रत करता है उसके वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है, साथ ही उस व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि की कमी कभी नहीं रहती है। पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष की पुत्री ने अपने प्राण त्याग दिए थे और हिमालय के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया था। पार्वती भगवान शिव जी से विवाह करना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने श्रावण के महीने में कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से, भक्ति से भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उनकी इच्छा पूरी की। इसलिए सावन का महीना भगवान शिव जी को समर्पित है। सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है। सावन के महीने में हरे रंग को भी पूजा में अत्यधिक शामिल किया जाता है। महिलाएं पूजा करते समय पूरे सावन भर हरे रंग की साड़ियाँ धारण करती हैं, दुपट्टा धारण करती हैं, कुर्ती धारण करती हैं और अपने हाथों में हरे रंग की चूड़ियाँ पहनती हैं, बिंदी लगाती हैं, नेल पॉलिश और अपने हाथों में पूरे सावन भर मेहंदी लगा कर रखते हैं। वहीं पुरुष हरे रंग के शर्ट धारण करते हैं और टी शर्ट पहनते हैं। मान्यता के अनुसार हरे रंग को भगवान शिव जी का प्रिय रंग माना जाता है। इस रंग को पहनना शिव भक्ति का प्रतीक कहते हैं। माना जाता है कि सावन में हरा रंग पहनने पर वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। इसलिए हमें पूरे सावन शिव जी के रंग में रंगे रहना चाहिए और अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं सावन में सोमवार व्रत करने के लिए हमें पूजा करने के लिए कौन कौन सी सामग्री लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों, चाहे तो आप पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं घर पर, चाहे तो आप इस तरह से मार्केट से ला सकते हैं। उसके बाद घी का एक दिया ले लेना है, धूप बत्ती ले लेना है, आपको इत्र रख लेना है, अक्षत रख लेना है, कुमकुम रख लेना है, पीला चंदन रख लेना है, सफ़ेद चंदन ले लेना है। आपके पास जो भी हो आप सफ़ेद पीला चंदन कोई भी चंदन आप ले सकते हैं शिव जी को लगाने के लिए। माँ गौरी के लिए आपको सिंदूर रख लेना है। शिव जी के लिए आपको जनेऊ रख लेना है। अगर आपके पास और भी हैं तो आप रख लीजिए, कार्तिकेय जी के लिए, गणेश जी के लिए भी। और उसके बाद आपको माचिस रख लेना है और आपको चढ़ाने के लिए कुछ सिक्के रख लेना है। वस्त्र स्वरूप आपको अर्पित करने के लिए कलावा रख लेना है, काला तिल रख लेना है, गाय का कच्चा दूध रख लेना है या फिर आप पंचामृत भी बना करके ले सकते हैं। और आरती करने के लिए आपको कपूर रख लेना है। भोग लगाने के बाद मुख शुद्धि करने के लिए आपको लौंग इलायची रख लेना। आपके पास जो भी हो आप रख सकते हैं, चाहे लौंग चाहे इलायची। उसके बाद फिर आपको भोग लगाने के लिए मिश्री रख लेना या फिर कोई मौसमी फल रख लेना है, गंगा जल रख लेना है। उसके बाद गणेश जी के लिए दुर्वा घास रख लेना है, भोलेनाथ जी के लिए बेल पत्र, समी पत्र, जो भी आपको फूल मिल जाए उसको रख लेना। और सबके लिए जो जैसे माता रानी के लिए आपको लाल फूल रख लेना है, सबके लिए आपको अलग अलग फूल रख लेना है। आपको बजाने के लिए घंटी रख लेना है, डमरू रख लेना। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उस टाइम आप रख सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपको अपनी पूजा के पास ज़रूर रख लेना है। बहुत ही सरल विधि से आज मैं आपको पूजा करना दिखाऊंगी, कैसे आपको घर पर शिवलिंग की पूजा करना है। उसके बाद चलिए आप पूजा को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जहां आपको पूजा करना है वहां आपको अपने लिए आसन जरूर बिछा लेना, क्योंकि पूजा करने के लिए आसन बिछाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और पूजा करने के लिए आपको चौकी लगा लेना है इस प्रकार से। उसके बाद आपको एक प्लेट ले लेना है जिसमें पीले से या फिर आप सफ़ेद चंदन से स्वास्तिक आपको बना लेना है। उसके बाद शिव जी को विराजमान करना है। तो सबसे पहले जल से स्नान करवाएंगे शिव जी को, उसके बाद फिर दूध से या फिर पंचामृत से, उसके बाद फिर गंगा जल से, फिर जल से स्नान करा देंगे। उन्हें अच्छे से पोंछकर एक दूसरे पात्र में बेलपत्र के ऊपर फिर विराजमान कर देंगे। उसके बाद फिर अगर आपके पास सूखा चंदन है, चाहे सफ़ेद या फिर आपके पास पीला है, तो आपको थोड़ा सा उसमें जल डाल लेना है। जल डालकर आपको गीला कर लेना है।
उसके बाद फिर आपको शिव जी को उस चंदन को लगा देना है। उसके बाद फिर सुहागन महिलाएं गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, अशोक सुंदरी को और माँ गौरी को सिंदूर लगाएंगी। सिंदूर लगाने के बाद जो भी उंगली में सिंदूर लगा है उसे सुहागन महिला अपने मांग में लगा लेंगी। वहीं जो पुरुष हैं और कुंवारी कन्याएं हैं वे सिंदूर की जगह कुमकुम अर्पित करेंगी। उसके बाद वस्त्र स्वरूप सबको कलावा अर्पित कर देना है। शिव जी को, गणेश जी को, कार्तिकेय जी को और अशोक सुंदरी सबको वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर देना है। उसके बाद फिर चावल का आसन देकर दीप को प्रज्वलित कर लेना है, क्योंकि पूजा पाठ में दीप को सबसे पहले प्रज्वलित किया जाता है, क्योंकि वही पूजा पाठ का साक्ष्य होता है। उसके बाद फिर दीप को पूरे शिव परिवार को दिखा देना है। उसके बाद फिर अक्षत अर्पित कर देंगे शिव जी को और पूरे शिव परिवार को। अक्षत अर्पित कर देने से महादेव मन की मांगी मुरादें बहुत जल्द ही पूरी कर देते हैं। उसके बाद शिव परिवार को काले तिल अर्पित कर देंगे। शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। उसके बाद शिव जी को जनेऊ चढ़ा देंगे। उसके बाद डमरू और घंटी को तिलक कर देंगे। अक्षत फूल अर्पित कर देंगे। घंटी को गरुड़देव माना जाता है, इसलिए घंटी को तिलक जरूर कर देंगे। उसके बाद आचमनी कर देंगे। गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर देंगे, क्योंकि गणेश जी को दूर्वा अत्यधिक प्रिय है, इसलिए गणेश जी को दूर्वा जरूर अर्पित करें। कहा जाता है कि गणेश जी को 21 दूर्वा की एक बंडल बना लेना है, बना करके इस तरह से आपको अर्पित करना चाहिए, जिससे गणेश जी आपकी हर मुरादों को पूरी करेंगे। उसके बाद शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय बोलते हुए बेलपत्र अर्पित कर देंगे और आपको कुछ फूल अर्पित कर देना है शिव जी को। जैसे आपके पास जो भी फूल हों आपको अर्पित कर देना है, जैसे मंदार, धतूरा और आक, जो भी फूल आपको आसानी से मिल जाए आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि आपको शिवलिंग के ऊपर केतकी के फूल भूलकर भी नहीं अर्पित करना है। माँ गौरी को आपको लाल फूल अर्पित कर देना है। अशोक सुंदरी को आपको लाल फूल, और उसके बाद आपके पास जो भी फूल हो आपको सभी देवी देवता को फूल अर्पित कर देना है। उसके बाद धूप दीप को फूल अर्पित कर देना है। सबको इत्र लगा देना है, शिव जी को और पूरे शिव परिवार को इत्र लगा देना है। उसके बाद फिर आपको भोग अर्पित कर देना है। भोग में अगर आपके पास कोई मिठाई है तो आप मिठाई का भोग लगाएं, क्योंकि शिव जी की पूजा में सफ़ेद चीज़ों का ही भोग अर्पित किया जाता है। तो आपके पास कोई भी मिठाई है सफ़ेद रंग की उसे अर्पित कर दें, या फिर आप मिश्री या फिर आप चीनी जो भी है आपके पास आप उसको शिव जी को अर्पित कर सकते हैं, बतासे अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई मौसमी फल है तो शिव जी को आप उसे भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको 3 बार आचमनी कर देना है। फिर आपके पास अगर लौंग है तो लौंग से मुख शुद्धि करवा दें। अगर आपके पास इलायची है तो आप इलायची से भगवान जी का मुख शुद्धि करवा सकते हैं। उसके बाद फिर कोई वाद्य यंत्र अगर आपके पास है तो उसे आप बजा दीजिए, जैसे घंटी हो गई, और या फिर आपके पास डमरू है तो आप उसे थोड़ा सा बजा दीजिए। और उसके बाद आपको 3 बार ताली जरूर बजानी, क्योंकि शिव जी की पूजा में ताली बजाने का विशेष महत्व बताया गया है। तो शिव जी के मंदिर में जब आप पूजा करें तो आपको 3 बार ताली जरूर बजा देना है। उसके बाद फिर शिव जी को आपको कुछ सिक्के अर्पित कर देना है। उसके बाद हाथ में थोड़ा सा अक्षत और फूल ले लेना है। लेकर आपको सावन सोमवार की व्रत कथा को पढ़ना है। उसके बाद हाथ में जो फूल और अक्षत है उसे शिव जी को चढ़ा देना है। उसके बाद चाहें आप शिव चालीसा हो, मृत्युंजय मंत्र हो, ओम नमः शिवाय हो, या फिर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का आप जाप बैठकर रुद्राक्ष की माला से आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप चाहें तो कपूर जलाकर कपूर से आरती कर लें, या फिर आप इसी दीपक से भी आरती कर सकते हैं। अगर आप कपूर से आरती करते हैं तो कपूर गौरम करुणावतारम संसारी यसारम भुष्येंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि बोलते हुए आप कपूर से आरती कर लीजिए। आपको गणेश जी की आरती कर लेना है, शिव जी की आपको आरती इस प्रकार से कर लेना है प्रेम पूर्वक। फिर घंटी बजा दे आरती के बाद, बहुत शुभ होता है। उसके बाद फिर पूजा में रही कमियों के लिए हाथ जोड़कर भगवान शिव जी से क्षमा प्रार्थना जरूर कर लेना है। फिर शिव जी के चौखट पर आपको माथा जरूर टेक लेना, बहुत ज़्यादा शुभ होता है। फिर जिस आसन पर आप बैठे हैं पूजा करने के बाद उस आसन के नीचे आपको थोड़ा सा जल डालकर उस पानी को आपको अपने माथे से लगा लेना है। उसके बाद फिर आसन को यथास्थान रख देना है और हाथ जोड़कर भगवान शिव जी से आपको क्षमा प्रार्थना जरूर कर लेना। जो भी भूल चूक हुई हो शिव जी माफ़ करें। तो दोस्तों इस तरह से आपको पूजा कर लेना है घर पर शिवलिंग की। बहुत ही सरल विधि से मैं आपको पूजा करना दिखाई हूँ। आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।